चलिए, ऑनलाइन जितने लोग हैं सबको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ जी। माइक से आवाज नहीं आ रही है, वो या तो बहुत ज्यादा इको हो रही है, पता नहीं क्यों। ये माइक थोड़ा सा अगर आगे आगे रखते ना तो शायद नहीं आती माइक की आवाज। हाँ, इसके टेबल के लेवल के आगे रखोगे तो नहीं आएगी, आगे की तरफ। हाँ। हेलो। हिल गया होगा। हेलो। ठीक है, ठीक है। अब ठीक। हेलो। हेलो। हाँ, अब ठीक है। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, एक बार पहले शॉर्ट में मंगलाचरण कर लेते हैं। शॉर्ट में मंगलाचरण, नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सेद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्, एसो पंचनमो यारो सब पावपणाशनो, मंगलार्थं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। चलिए, पिछली बार जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था तीर्थंकर और भगवान। ठीक है, तो तीर्थंकर और भगवान। तो तीर्थंकर और भगवान में अभी तक हमने क्या क्या देखा था? भगवान की परिभाषा। भगवान किसको कहते हैं? भ भ मतलब क्या? सुख वाला। ग मतलब क्या? ज्ञान वाला। वान मतलब वाला। तो जैसे धनवान मतलब धन वाला होता है, भगवान मतलब सुख और ज्ञान वाला। तो जिसके पास भी सुख होगा और ज्ञान होगा उसको हम कहेंगे भगवान। ठीक है, तो ये तो हो गई भगवान की डेफिनेशन जो हमने उस दिन देख ली थी, है ना। भगवान मतलब भ प्लस ग प्लस वान। भ मतलब सुख, ग मतलब ज्ञान, वान मतलब वाला। तो भगवान मतलब सुख और ज्ञान वाला। तीर्थंकर कौन होते हैं? तो तीर्थंकर की भी उस दिन, अच्छा, भगवान के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखे थे। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी किसको कहते हैं? जिसकी कौन कौन सी तीन चीजें चली जाती हैं? राग, द्वेष और मोह जिसका चला गया उसको हम कहते हैं वीतरागी। तो ये पहले देख लिया था, वीतरागी प्लस सर्वज्ञ प्लस हितोपदेशी। ये भी देखा था, सारे भगवान हितोपदेशी नहीं होते, लेकिन सारे भगवान वीतराग और सर्वज्ञ जरूर होते हैं। भगवान दो प्रकार के होते हैं, सकल और निकल परमात्मा, सिद्ध या अरिहंत भगवान। ये उस दिन की क्लास थी। अब तीर्थंकर की डेफिनेशन भी देखी थी। तीर्थंकर मतलब किसको कहते हैं? तीर्थंकर जो तीर्थ को करते हैं। तीर्थ का मतलब देखा था। तीर्थ मतलब क्या? तीर्थ मतलब क्या? उपदेश। तीर्थ मतलब उपदेश। भगवान प्रवचन देते हैं या उपदेश देते हैं उसको हम कहते हैं तीर्थ। तो तीर्थंकर मतलब जो उपदेश देने वाले हैं वो तीर्थंकर। तो तीर्थंकर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। पहला क्या? जो उपदेश देते हैं या मुक्ति का मार्ग बताते हैं। दूसरा क्या? समवशरण आदि विभूतियों से, विभूति मतलब प्रॉपर्टी, वेल्थ, समवशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। और तीसरा, जिनको तीर्थंकर नाम कर्म, नाम का महापुण्य का उदय आया होता है। मतलब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय मतलब उनका नाम कर्म में एक प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति। वो तीर्थंकर प्रकृति का मतलब क्या है? वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय में उन उन प्राणियों के, उन जीवों के जिनका वो उसका उदय होता है, पांच कल्याणक होते हैं। और जो समवशरण आदि विभूतियां प्रकट होती हैं वो किस कारण से होती हैं? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण।
तो जो जो जीव ये तीन क्वालिफिकेशंस को पूरी करते हैं, पहली चीज जो तीर्थ करते हैं, तीर्थ मतलब उपदेश देते हैं, उपदेश मतलब क्या, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी, समवशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, मतलब जिनके पास समवशरण जैसी वेल्थ है। और तीसरी क्या है, जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जिनका उदय होता है। नेक्स्ट, ये देख लिया था। तीर्थ, जो तिरे, तीर्थ का मतलब देखा था, तीर्थ मतलब जो तिरे, तिरना और जो तिराए, खुद तो जो तिर गए संसार सागर से और जो दूसरों को भी तिरने का मार्ग बताते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। नेक्स्ट, तीर्थंकर, अच्छा तीर्थंकर और भगवान में अंतर, भगवान तो सारे ही होते हैं, भगवान तो सारे सिद्ध और सारे अरिहंतों को भगवान कहा, तो क्या तीर्थंकर भगवान है? हाँ, तीर्थंकर भी भगवान है। तीर्थंकर किस कैटेगरी में, सिद्ध में आएंगे कि अरिहंत में आएंगे? अरिहंत में आएंगे। तीर्थंकर किस कैटेगरी में, सिद्ध तो वो है जिनका शरीर नहीं रहा, तीर्थंकरों का शरीर होता है, हाँ होता है। तीर्थंकर कहाँ विराजमान होते हैं? समवशरण में, समवशरण में शरीर के साथ विराजमान होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तीर्थंकरों के शरीर होता है। तो तीर्थंकर कौन से परमात्मा हुए? अरिहंत परमात्मा हुए। तो क्या सारे अरिहंत तीर्थंकर होते हैं? नहीं, ये लास्ट क्लास में देखा था, सारे अरिहंतों में तो राम भगवान भी अरिहंत हुए हैं, और भरत हैं, और इसके अलावा जो भी अपने जितने भी केवली हुए हैं, है ना, जैसे और कौन कौन से केवली, जो तो अपन ने पिछली बार देखा था, निर्वाण कांड में जितने लोगों के नाम आते हैं वो सारे के सारे केवली, वो सब अरिहंत हुए हैं, लेकिन सारे तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीर्थंकर की डेफिनेशन। जय जिनेन्द्र। हाँ हेलो, जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली मुझे वो सिद्ध और अरिहंत में वो पिछला कुछ क्लियर नहीं हुआ। वो अरिहंत के शरीर होते हैं और सिद्ध के शरीर नहीं होते। अरिहंत का शरीर होता है, और जो सिद्ध होते हैं, सॉरी, सिद्धों का शरीर नहीं होता और अरिहंतों का शरीर होता है। जब हमने नमोकार मंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म बोलते हैं ना, तो अरिहंत भगवान को सकल परमात्मा कहते हैं। सकल परमात्मा का मतलब जो शरीर सहित भगवान है उनको अरिहंत कहा, और जो वो तो शरीर ठीक रहित है। है, जिनका शरीर भी छूट गया, हाँ, उनको सिद्ध कहा। तो तो जो अभी हम अरिहंत में तीर्थ, जो 24 जो तीर्थंकर है 24 वो तीर्थंकर हैं वो सारे Okay. अरिहंत ही हैं। अरिहंत ही हैं, मतलब जिस अवस्था में हम उनको पूजते हैं वो अरिहंत अवस्था है। बाद में वो सिद्ध हो गए, जैसे महावीर भगवान अभी आज कहाँ पे हैं? आज वो सिद्ध हैं, आज वो सिद्धशिला में विराजमान है, उनका मोक्ष कल्याणक हो गया। पर मोक्ष कल्याणक होने के पहले वो क्या थे? अरिहंत थे। जब वो समवशरण में विराजमान थे वो अरिहंत थे। अरिहंत होने के बाद जब मोक्ष कल्याणक होता है, शरीर छूट जाता है और वो सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट, ये हो गया सिद्ध अरिहंत भगवान का। हमने क्या देख लिया? भगवान जो अरिहंत तीर्थंकर और अरिहंत भगवान में क्या अंतर है या क्या समानता है। तो क्या बोला हमने? सारे तीर्थंकर अरिहंत तो हैं, लेकिन सारे अरिहंत तीर्थंकर नहीं है। समझ में आ गया ना? चलिए, अब एक चीज, भगवान, लास्ट क्लास कहाँ खत्म करी थी? ये इसी पॉइंट पे खत्म करी थी कि सारे भगवान जो होते हैं, और हमें भगवान बनना है कि हमें तीर्थंकर बनना है, इस क्वेश्चन पे हमने एंड किया था। तो कंक्लूजन क्या निकला था? कि हमें भगवान बनने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर बन के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? 5 कल्याणक होते हैं, रत्नों की वृष्टि होती है। जो भी फायदा, जो भी डिफरेंस है अरिहंत भगवान में, सामान्य अरिहंत में, केवली में और तीर्थंकरों में, वो डिफरेंस कहाँ है? सारा का सारा डिफरेंस हमारे बाहर है। प्रॉपर्टी, मतलब समवशरण मिलना, वो तीर्थंकर को मिलता है। तीर्थंकरों के काल में इतने रत्नों की वर्षा होती है, इंद्र आदिक आते हैं, लौकांतिक देव आदि आते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल भगवान के टाइम पे नहीं होती। लेकिन भगवान को क्या फायदा है? तो देखो, आंतरिक गुण, मतलब अगर हम देखेंगे तीर्थंकर भगवान में, तीर्थंकरों में जो तीर्थंकर हैं और जो सामान्य भगवान है, उनमें क्या चीजें समान है? तो भगवान और तीर्थंकरों में जो चीज समान होगी, वो क्या चीज समान है? इनके गुण समान है, इनका सुख समान है ना, तो और इनकी शक्ति समान है। हाँ, वो अभी इस पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या चीजें सिमिलर हैं इनमें? कि इनके सारे गुण समान है, मतलब इनके आत्मा, जो दोनों की आत्मा है, आत्मा में जो गुण प्रकट हुए हैं, आत्मा में जो शक्ति प्रकट हुई है और आत्मा में जो सुख प्रकट हुआ है, वो भगवान का, किसी भी भगवान का
और किसी भी तीर्थंकर का कॉमन होता है। तो हमें किस चीज से मतलब है, क्योंकि हमने देखा था पहले ही चैप्टर में कि हमारा हित क्या है, हित या कहो सुख, हमारा प्रयोजन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम अपने हित के लिए पढ़ रहे हैं। हित क्या है हमारा, हमें सुख प्राप्त करना है, और वो सुख दोनों में कॉमन है। सुख भगवान को और तीर्थंकर को, भगवान मतलब क्या, सिद्ध, सारे सिद्ध और सारे अरिहंत, इन सब में जितना सुख है, जितने गुण हैं, वो तीर्थंकरों में भगवान में समान होने के कारण तीर्थंकर बनने का अलग से कोई प्रयोजन नहीं है, तीर्थंकर बनने का अलग से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रयोजन है सुख, वो सुख दोनों को बराबर मिलता है। तो चाहे आप भगवान बन जाओ, चाहे आप तीर्थंकर बन जाओ, अल्टीमेटली आपको उतना ही सुख मिलने वाला है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, तीर्थंकर कितने होते हैं? अब बच्चे जल्दी जल्दी बताओ। हाँ 24 होते हैं। नाम बताओगे जल्दी से आके, चारों में से कौन 24 तीर्थंकरों के जल्दी से 1 मिनट में आके नाम बताएगा? ये 4 हमारे सबसे प्रमुख गणधर हैं, ये 4 बच्चे। पता है? आओ बेटा, चलो जितना जल्दी जल्दी, पहले पहले तीर्थंकर का नाम बताओ जल्दी से। आदिनाथ भगवान। बस, आदि मतलब क्या होता है? फर्स्ट। आदि मतलब स्टार्टिंग। स्टार्टिंग किससे करते हैं? आदिनाथ भगवान से। आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम कोई बताएगा? हाँ भैया बता रहे हैं, स्वप्निल भैया। स्वजल। चलो, आदिनाथ भगवान का दूसरा नाम है ऋषभ देव भगवान, ऋषभ देव या आदिनाथ। फिर बाकी सबको पता है, 24 तीर्थंकरों के नाम मैं यहां नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूं कि अगली बार आप आओगे तो याद करके आना। और उसके लिए हम जब यहाँ पे जो लाल पुस्तक है अपनी पूजन की, उसमें 24 तीर्थंकर पूजन है, तो वो 24 तीर्थंकर पूजन में जो स्टार्टिंग का छंद आता है स्थापना का, उसमें वो 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों में 24 तीर्थंकरों के नाम याद हो जाते हैं, तो आप कभी नहीं भूलोगे। वो क्या है? ऋषभ अजित संभव अभिन ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय। कितने हो गए? 7 हो गए। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमी वासु पूज्य पूजित सुर राय। कहां तक हो गए? वासु पूज्य पूजित। वासु पूज्य 12वें तीर्थंकर। तो 7 हुए थे, अब 12 इसमें दिया हुआ है। इसमें जो अपनी बुक है, बुक में भी दी हुई है, और जो पीपीटी है, पीपीटी में भी ये दिया हुआ है ना। फिर विमल अनंत धर्म दस उज्ज्वल शांति कुंथ अर मल्ली मनाए। मल्लीनाथ भगवान 19th, तो 12वें से लेके विमल अनंत धर्म 10 उज्ज्वल शांति कुंथ अर मतलब अरनाथ भगवान, और मल्ली 7 नाम आ गए, तो 19 तक हो गए। मुनिषो व्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। तो हो गए पूरे 24 तीर्थंकर। ये आपको लाइनें याद करके आनी, सारे बच्चे, है ना। किताब में दी हुई है, नेक्स्ट टाइम में सुनूंगा, ठीक है ना कियान? 24 तीर्थंकरों के नाम। नेक्स्ट, इनके चिन्ह भी याद करने हैं। कहां से मिलेंगे? पीपीटी जो आपके साथ शेयर करी है, आते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम प्राइज मिलेगा, बच्चों को प्राइज मिलेगा अगर 24 तीर्थंकरों के नाम उनके चिन्ह के साथ याद करके आओगे। ठीक है, एक कोई भी 5 तीर्थंकरों के चिन्ह बता सकते हो? नाम, तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह बता सकती है स्वस्ति? आओ यहाँ। हाँ यही आके बताओ, चलो। हाँ, पहले आदिनाथ जी का बैल का बैल, चिन्ह, दूसरे अजितनाथ जी का हाथी का चिन्ह, हाथी का तीसरे चिन्ह, संभवनाथ जी का घोड़े का चिन्ह, हाँ चौथे अभिनंदन जी का बंदर का चिन्ह, पांचवे सुमतिनाथ जी का चक्र। हाँ, चकवे का, चकवा चकवा। वेरी गुड। चलो, 5 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह, पहले 5 के नाम और चिन्ह स्वस्ति ने बताए, बहुत बढ़िया। चलो आगे, 24 तीर्थंकरों के नाम है, चिन्ह है, ये सारी चीजें हम क्लास में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। आप लोग पढ़िए और इसको याद जरूर करिए। तो जब भी हम देव दर्शन करने आते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र के बाद 24 तीर्थंकरों के नाम भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें से 24 तीर्थंकरों पे हम कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है? भगवान का हमने कवर कर लिया, अब हम तीर्थंकरों पे आ गए। तो तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर बालयति हुए। बालयति तीर्थंकर किसको कहते हैं? किसी को पता है क्या? ऑनलाइन वाले किसी को भी पता है? बालयति तीर्थंकर किसको कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारियों को बालयति कहते हैं।
तो 5 काल के प्रभाव से वैसे हमेशा जो अपने 24 तीर्थंकर होते हैं सबकी शादियां होती हैं, बट ये हुंडाव सर्पणी काल है तो हमारे ऐसे 5 तीर्थंकर हुए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जो बाल ब्रह्मचारी थे। तो वो 5 तीर्थंकर कौन कौन हुए, नाम पता है किसी को, बच्चों को? 5 ऐसे अपने भगवान 24 में से जिनने शादी नहीं करी। बड़े लोग, मल्लिनाथ, वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। लास्ट के, हाँ पापा को पता है, पापा याद करवाएंगे घर पे, है ना, नेक्स्ट टाइम तुमसे सुनेंगे। ठीक है, तो 22, 12, 19, 22, 23, 24 नंबर के जो तीर्थंकर हैं, वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, ये पांचों बालियती तीर्थंकर हैं। ठीक है, चलिए, तीर्थंकर और भगवान में समानता। अब हम जब समानता की बात कर रहे थे तो एक समानता तो हमने देख ली थी, वो क्या है? दोनों के गुण समान, दोनों में सुख समान, दोनों में शक्ति समान। शक्ति क्या होती है? दोनों में शक्ति, कितनी शक्ति है? सर्वज्ञता है। तो इतनी शक्ति है कि लोकालोक के सारे पदार्थों को एक बार में देख सकते हैं, केवल ज्ञान है उनको। तो क्या केवल ज्ञान भगवान कम देख पाते हैं, तीर्थंकर ज्यादा देख लेते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति समान है। शक्ति मतलब क्या? ज्ञान बराबर है। तो जितना केवल ज्ञान भगवान को होगा उतना ही केवल ज्ञान इनको है। तो जितना तीर्थंकर भगवान देख सकते हैं उतना ही नॉर्मल सिद्धिया अरहंत भगवान देख सकते हैं। दोनों ही मोह राग द्वेष आदि सभी विकारी भावों से रहित हैं। तो वीतरागता में कोई अंतर है क्या? वीतरागता, तो ये वीतरागता गुण देखो, भगवान में कितनी वीतरागता, जितनी भगवान में वीतरागता उतनी ही तीर्थंकर में वीतरागता। वीतरागता में कोई अंतर नहीं। लास्ट क्लास में देखा था वीतरागता का संबंध किससे था? जितनी जितनी वीतरागता बढ़ेगी उतना उतना सुख बढ़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे सुख बराबर है तो वीतरागता भी बराबर होगी, दोनों बराबर बराबर वीतराग हैं। तो क्या तीर्थंकर भगवान आशीर्वाद नहीं देते अपने? तो अरहंत भगवान देंगे, सिद्ध भगवान देंगे क्या आशीर्वाद? नहीं देंगे, क्योंकि वो भी वीतराग हैं, ये भी वीतराग हैं। जो भी वीतराग होगा वो कभी भी आशीर्वाद की मुद्रा नहीं देता। इसलिए हमारे ही धर्म में ऐसी मूर्तियां नहीं बनती अपने तीर्थंकरों की जो आशीर्वाद मुद्रा होती है। जैसे हम दूसरे मंदिरों में या दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखते हैं तो आशीर्वाद की मुद्रा रहती है, एक हाथ ऐसा उठा रहता है कि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। हमारे भगवान किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कारण अगर कोई पूछेगा स्वस्ति कि तुम्हारे भगवान तो आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो वीतराग हैं। वीतराग है तो उनको किसी से राग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से तो श्राप भी नहीं देते। हमारे भगवान की खासियत ये है, ना वो किसी को आशीर्वाद देते हैं और ना ही वो किसी को श्राप देते हैं। और ये बात हम जब कह रहे हैं हमारे भगवान, तो भगवानों में कौन इंक्लूडेड है? भगवानों में सारे तीर्थंकर इंक्लूडेड हैं। तो हमारे तीर्थंकर वो बोले, वो तीर्थंकर भगवान जो वेदी पे विराजमान है उनकी बात कर रहे हैं, और नॉर्मल भगवान तो हम जैसे कभी कभी वेदी में देखते हैं, चिन्ह की बात करें, तीर्थंकर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? चिन्हों से करते हैं। तो सबके 24 भगवानों के चिन्ह हैं। चिन्ह वेदी में जहां में मूर्ति होती है उसके नीचे बने हुए होते हैं, उसको देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से भगवान हैं। बाकी देखने में तो सारे भगवान एक जैसे होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मंदिर में कभी भरत, बाहुबली और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा होती है खड़गासन में, एक तरफ बाहुबली भगवान, एक तरफ भरत भगवान, बीच में आदिनाथ भगवान। तो क्या आपने देखा है भरत भगवान का क्या चिन्ह होता है, बाहुबली भगवान का क्या चिन्ह होता है? बेल होती है। बिना बेल के बाहुबली भगवान देखे हैं क्या किसी ने? नहीं देखे। होते हैं बाहुबली भगवान, बेल के बिना भी होते हैं, बेल के साथ भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की किसी ने प्रतिमा देखी है बिना सर्प की? नहीं देखी? देखिए ना, तो पार्श्वनाथ भगवान बिना सांप के भी होते हैं, सांप के साथ भी होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो सांप के साथ नहीं है वो पार्श्वनाथ कैसे हो सकता है, या जो बिना बेल के है वो बाहुबली भगवान कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाई गई हैं, या धीरे धीरे उनको उस तरीके से हमने पहचानना शुरू कर दिया है। अदरवाइज सारी जैन मूर्तियां एक जैसी होती हैं, बिना केवल परम वीतरागी मुद्रा जिसको कहते हैं। तो हम जब देखते हैं सारे मंदिरों में परम वीतरागी मुद्रा, तो हमारे कोई भी भगवान होंगे वो परम वीतरागी मुद्रा में होंगे। परम वीतरागी मुद्रा को क्या कहते हैं? में क्या क्या होता है? नासाग्र दृष्टि होती है। उनकी आंखें कैसी होंगी? हमारे अगर भगवान होंगे
वो परम वीतरागी होंगे। तो वो कैसे देखेंगे? वो आंखें को नासाग्र मतलब नाक के आगे उनकी दृष्टि रहती है। नाक के आगे दृष्टि का मतलब क्या है? ऐसे देखते रहेंगे कि पूरी आंखें बंद भी नहीं है और पूरी आंखें खुली भी नहीं है। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? स्वस्ति, लॉजिक लॉजिक, वीतरागता से लॉजिक निकालो। वीतरागता, राग और द्वेष उनके नहीं है। तो जब हाँ पूरी वीतरागता है, तो देखो वीतरागता में राग नहीं है। अब हमें किसी चीज, हम मूवी देख रहे हैं, है ना, कोई भी मूवी देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं। तो आंखें फाड़ फाड़ के देखना, मतलब आंखें खुलना किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक है। और अगर नाली हो, गंदगी पड़ी हो, तो कैसे करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। तो जो जिस चीज से द्वेष होता है, जो चीज हमें नहीं देखनी होती, तो क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। उनको ना राग है और ना द्वेष है। तो राग राग होता है तो क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं। द्वेष सॉरी आंखें खोलते हैं। द्वेष होता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमारे भगवान कैसे रखते हैं? ना आंखें पूरी बंद, ना आंखें पूरी खुली, नाशाग्र दृष्टि, आधा अपने अंदर ही ध्यान है। ना मतलब दुनिया के पदार्थ जो भगवान के सामने है, ना उनका उनको देखने का मन करता है, ना उनका उनसे नजर हटाने का मन करता है। इसलिए उनकी दृष्टि कैसी होती है? नाशाग्र दृष्टि होती है। और परम वीतरागी मुद्रा में क्या इंक्लूड होता है? हाथ पे हाथ रखे रहते हैं। हमारे भगवान ही एक ऐसी भगवान, अगर आपको जैन प्रतिमा, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये भगवान बुद्ध है कि भगवान जैन भगवान है, तो कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है? एक चीज देखनी है, परम वीतरागी मुद्रा में हाथ पे हाथ रखे वाली होगी। हमारे भगवान हाथ पे हाथ रखे ऐसे, कुछ न करना है रहा जैसे। तो जैसे ऐसे हाथ पे हाथ रख के हमारे भगवान बैठते हैं, जैसे उन्हें अब कुछ भी नहीं करने रहा। क्यों? कुछ करने के लिए क्यों नहीं रहा हमारे भगवान? कुछ क्यों नहीं करते हैं? हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो वीतरागी हो गए हैं। वीतरागी हो गए हैं तो किसी से राग नहीं है तो किसके लिए करें, और किसी से द्वेष नहीं है तो किसका बुरा करें। तो ना किसी का भला करना है, ना किसी का बुरा करना है, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, तो हाथ पे हाथ रखे हुए हैं। इसी तरीके से हमारे भगवान की दो दो अवस्थाएं, एक खड़गासन और एक पद्मासन। तो खड़गासन को हम कहते हैं कायोत्सर्ग मुद्रा। तो दो ही मुद्राएं होती हैं, या तो एक पद्मासन मुद्रा होगी। पद्मासन मुद्रा में कैसे बैठते हैं वो? पद्मासन में पद्मासन लगाना आता है ना? तो भगवान की देखना, पैर पैर जो होते हैं भगवान के, दोनों के पैरों के तलवे ऊपर की तरफ होते हैं। पैरों को ऐसे रखते हैं कि जो लेफ्ट और राइट पैर इस तरीके से प्लेस करते हैं कि दोनों के जो पैर की जो तलवे हैं, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। वो पद्मासन मुद्रा हो गई। वो क्यों होती है अच्छा, तीन मुद्राएं अगर आपने योग पढ़ाओ, मैं थोड़ा सा ये इसलिए जा रहा हूं कि हमारे भगवान कैसे बैठते हैं, हमें मुद्रा तो देखनी आनी चाहिए। तो ये इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, लेकिन मैं 1 मिनट और ले रहा हूं। तो भगवान तीन मुद्राएं होती हैं योग में, सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन। अगर किसी ने बेसिक योग पढ़ा है या देखा है, तो उसमें से सुखासन में क्यों नहीं बैठते? जैसे हम लोग आलती पालती मार के बैठ जाते हैं ना, सिंपल सिंपल, तो वो भगवान ऐसे क्यों नहीं बैठते? पद्मासन में क्यों बैठते हैं? कि वो लॉक हो गए हैं। पद्मासन मुद्रा लॉक मुद्रा होती है, मतलब पैरों को ऐसे फंसा देते हैं आपस में, वो इजीली खुल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें उठने का काम ही नहीं है, उनको उठने का मन ही नहीं है, इसलिए वो अपने पैर लॉक करके बैठ गए। हम तो ऐसे बैठते हैं कि तुरंत उठ जाएं, इसलिए हम सुखासन में बैठते हैं, और भगवान बैठते हैं पद्मासन में। पद्मासन लॉक वाली मुद्रा है, पैर ऐसे लॉक हो जाते हैं कि आपको खोलने में उसको 5 मिनट लगेंगे। अगर आप आधे घंटे बैठ जाओ किसी दिन पद्मासन में, आधे घंटे छोड़िए, 5 मिनट बैठ जाइए, तो 5 मिनट बाद आपके पैर ऐसे लॉक हो जाएंगे कि आप उठ नहीं पाओगे। तो पद्मासन में भगवान इसलिए बैठे हैं कि उनको उठने का कोई काम नहीं रह गया, उनका उठने का मन खत्म हो गया है, तो इसलिए उनके पैर लॉक हो गए हैं, हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, नासाग्र दृष्टि है ना? तो इन तीन सिंबल से हम अपने भगवान की परम वीतरागी मुद्रा को आइडेंटिफाई करते हैं। और यही अपना, कभी भी आप किसी मंदिर में जाइए, मंदिर में मूर्ति है, वो जैन मूर्ति है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये तीन सिंबल्स हमने डिस्कस कर लिए। जो प्रतिमा का आसन है वो दो हैं, एक खड़गासन, खड़गासन में भगवान सीधे खड़े रहते हैं, और खड़गासन में हाथ कैसे होते हैं? साइड में होते हैं। और पद्मासन में हाथ एक के ऊपर एक, लेफ्ट के ऊपर राइट हाथ होता है। ठीक है, चलिए और क्या होते हैं? दोनों ही अनंत दर्शन, ज्ञानमय, अनंत वीर्यमय, सहज, स्वाभाविक, अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण है। तो हम क्या देख रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तीर्थंकर भगवान और सामान्य भगवान में क्या समानताएं हैं। तो समानता में हमने बोला गुण समान, सुख समान, शक्ति समान। तो शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि सब में अनंत ज्ञान एक शक्ति है, या अनंत ज्ञान एक गुण है, दोनों बातें कह सकते हो। तो वो दोनों में बराबर बराबर, दोनों केवल ज्ञानी।
दोनों पूरे संसार को देखते हैं। अनंत दर्शन, दोनों पूरे संसार को देखते हैं। अनंत सुख, दोनों को पूरा पूरा सुख, जितना मैक्सिमम सुख हो सकता है दोनों को उत्पन्न हो गया है। अनंत वीर्य, अनंत वीर्य मतलब इतनी पोटेंसी, ओमनी, भगवान को के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो दूसरे धर्मों में भी कहे हैं, वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशिएंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह जो भगवान विराजमान है वो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट मतलब जो सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो भगवान ना कर सके। इतनी सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी उनमें होती है, उसको होते हैं ओमनी पोटेंट। और ओमनीसिएंट मतलब सबको जानने की क्षमता, केवल ज्ञान होना। ये 3 भगवान के लक्षण दूसरे धर्मों में कहें। तो हमारे यहाँ पे क्या क्या नहीं माने गए? हमारे यहाँ नहीं माना गया ओमनी प्रेजेंस को। ओमनी प्रेजेंस मतलब भगवान हर जगह है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, ऐसा जो माना जाता है। हमारे धर्म में ये मान्यता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे धर्म में भगवान कौन बनता है? हमारे धर्म में क्या कहा? भगवान बनते हैं जीव या आत्मा। आत्मा कहां पे रहती है? आत्मा शरीर में रहती है। शरीर के बाहर टेबल, चेयर, कुर्सी में आत्मा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो आत्मा जहां पे नहीं है वहां पे भगवान नहीं है। जहां पे आत्मा है वहीं भगवान बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? तो ओमनी प्रेजेंट, ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट हो गया, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बड़े लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओमनी प्रेजेंट, भगवान हमारे यहां पे नहीं है। ओमनी पोटेंट है क्या? हाँ, ओमनी पोटेंट है। ओमनी पोटेंट का मतलब अनंत शक्ति, अनंत शक्ति, अनंत, अनंत शक्ति को हमारे यहां कहा अनंत वीर्य। तो जब भगवान बनते हैं उनमें अनंत वीर्य प्रकट होता है। अनंत वीर्य मतलब इतनी शक्ति प्रकट होती है कि हमारे भगवान की कैपेबिलिटी इतनी है कि वो पूरे 3 लोक का सर्वनाश कर सकते हैं। पर करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? वीतरागता है। ये देखो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने का बेनिफिट। जब आपको पता है कि वो वीतराग हैं, उनमें कितनी भी कैपेबिलिटी हो, वो कर सकते हैं हमारा उद्धार, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वीतराग, वो वीतराग हैं। ठीक है ना? शक्ति है लेकिन वीतरागता है। चलिए लास्ट पॉइंट, अनंत चतुष्टय से युक्त है। अनंत चतुष्टय में वही जो 4 पॉइंट बताए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, तीर्थंकर। अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, इसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। भगवान और तीर्थंकर में अंतर। अभी तक हम क्या देख रहे थे? सिमिलैरिटीज देख रहे थे, है ना? अभी तक हमने क्या देखी? सिमिलैरिटीज देखी। भगवान और तीर्थंकर में क्या सिमिलैरिटी थी? कि दोनों में गुण समान, सुख समान, शक्ति समान, दोनों की वीतरागता समान, दोनों में राग का कंप्लीट नाश, दोनों में द्वेष का कंप्लीट नाश, मोह का कंप्लीट नाश हो गया। ठीक है, अब हम अंतर देखेंगे। पहला अंतर, फर्स्ट पॉइंट, फिर से एक टेबल बना लेते हैं। ये अरिहंत भगवान, अरिहंत और सिद्ध लिख रहा हूं मैं, प्लस सिद्ध। अरिहंत प्लस सिद्ध क्या होते हैं? ये सारे एक सारे भगवान होते हैं। और इन्हीं में से कुछ क्या होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो अभी इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान और तीर्थंकर में पहला अंतर नंबर से बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे, मैं सिर्फ इंडिकेट करूंगा। नंबर बताओ, तीर्थंकर कितने? वेरी गुड, तीर्थंकर हो गए 24। पहला पॉइंट, तीर्थंकर 24 होते हैं एक काल में, एक काल में 24 होते हैं। भगवान कितने होते हैं एक काल में? अनंत भगवान होते हैं। अनंत कहो या अभी हम कह रहे हैं अनेक। क्यों? एक काल मतलब होता है चतुर्थ काल में, जैसे हम बात करें ना, तो हमारी एक साइकिल होती है, वो कभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, उसको हमने कहा चतुर्थ काल। वो करोड़ों सालों का एक टाइम पीरियड हो गया। उन करोड़ सालों में फॉर एग्जाम्पल 24 तीर्थंकर होते हैं। उसी करोड़ साल में कितने अरिहंत बन सकते हैं? तो अनेक बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी या लिमिट नहीं है ना? तो भगवान बहुत अनेक हो सकते हैं, तीर्थंकर कितने? 24 ही होंगे। सेकेंड पॉइंट, अंतर में, क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? नहीं। तो हमने यहां पे लिख दिया सारे अरिहंत सिद्ध तीर्थंकर नहीं होते। और क्या सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं? हाँ, सारे ही तीर्थंकर भगवान होते हैं। मतलब वही वाली बात है जैसे हमने पहले डिस्कस करी थी, कभी एक एग्जाम्पल लेके, इस क्लास का मॉनिटर है ना, वो क्या होता है? स्टूडेंट होता है। क्या सारे स्टूडेंट मॉनिटर होते हैं? नहीं। तो वैसे ही बात है, तीर्थंकर क्या होते हैं? धर्म के रिलीजियस हेड होते हैं, हेड ऑफ जैन रिलीजन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो उस समय धर्म के हेड होते हैं उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर भी हैं तो भगवान ही, लेकिन सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर है? थर्ड पॉइंट,
अच्छा, परमेष्ठी के पंच परमेष्ठी में अगर क्वेश्चन पूछना है, हाँ पूछो ना। सारे तीर्थंकर अरिहंत होते हैं, सही बात है, सिद्ध नहीं होते, लेकिन हम उनको भगवान क्यों नहीं कह सकते? भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब सारे अरिहंत और सारे सिद्ध दोनों ही भगवान है। अरिहंत भी भगवान है और सिद्ध भी भगवान है। अरिहंत कौन से भगवान है? शरीर वाले, शरीर के साथ वाले भगवान जो हैं वो अरिहंत भगवान है। और जब वही भगवान शरीर के साथ होते हैं तब अरिहंत कहते हैं, और जब उनका मोक्ष हो जाता है तो वो अपना शरीर छोड़ देते हैं और वो सिद्ध बन जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। तो बिना शरीर के जो भगवान बन जाते हैं तो वो सिद्ध कहलाते हैं। तो ये दोनों ही भगवान है। और इसमें से जो तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर, यही तीसरा पॉइंट है जो डिफरेंस का पॉइंट है, कि तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत होते हैं। तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत होते हैं, और जो अरिहंत और सिद्ध भगवान क्या होते हैं? भगवान अरिहंत और सिद्ध दोनों परमेष्ठी होते हैं। दो परमेष्ठी होते हैं इसमें, दो परमेष्ठी, दोनों परमेष्ठी इंक्लूड हो गए। समझ में आ गया? हाँ भैया। हाँ नहीं नहीं नहीं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, ये बात सही है। तीर्थंकर, जो भी तीर्थंकर कहेंगे वो तीर्थंकर भगवान है। और भगवान जो है वो दो कैटेगरीज के हैं, भगवान एक नहीं है। भगवान सिद्ध भी होते हैं, भगवान अरिहंत भी होते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं, अगर हम सारे भगवानों का क्लासिफिकेशन करें, सारे भगवान, उन सारे भगवानों में है, हाँ, उन सारे भगवानों के क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो भगवानों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान। और फिर जो अरिहंत हैं उनमें भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो हो गए हमारे तीर्थंकर और दूसरे हो गए सामान्य केवली। मैं केवल केवली लिख रहा हूं, इसको सामान्य केवली पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी भगवान बनेंगे वो अरिहंत हो सकते हैं या सिद्ध हो सकते हैं, दोनों को हम भगवान कहेंगे। अरिहंत मतलब शरीर वाले, सिद्ध मतलब बिना शरीर के। अब जो शरीर वाले भगवान अरिहंत भगवान है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो तीर्थंकर हो सकते हैं या वो तीर्थंकर नहीं होंगे। जो भी तीर्थंकर नहीं होंगे वो सामान्य केवली होंगे। तो वो मैंने यहां पे लिख दिया केवली, सामान्य केवली कहो या केवली कहो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे हमारे गौतम स्वामी हुए, तो गौतम स्वामी क्या हुए? महावीर भगवान तीर्थंकर थे और गौतम स्वामी उनके गणधर थे, लेकिन उनको मोक्ष नहीं हुआ था। सॉरी, उनको मोक्ष तो हुआ, केवली तो बने, लेकिन वो तीर्थंकर नहीं थे। तो वो किस कैटेगरी में थे? जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो वो सामान्य केवली में थे। फिर उनको मोक्ष हो गया तो वो अभी क्या है? आज के दिन हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो महावीर भगवान भी सिद्ध हैं और गौतम स्वामी भी सिद्ध हैं। तो जब शरीर छूट गया तो वो सिद्ध हो गए। जब तक शरीर उनके साथ था भगवान तो वो तब भी थे, लेकिन तब वो अरिहंत थे। ठीक है, कैटेगरी समझ में आ गई? फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया? चलो फोर्थ, सभी तीर्थंकर अपनी आयु पूर्ण करते हैं। जब भी तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक हो जाता है, मोक्ष कल्याणक जिस समय हुआ उनका शरीर यही रह गया और वो आत्मा वहां पे मोक्ष सिधार गई, तो उनको कहेंगे सिद्ध। वो सारे सिद्ध हो गए। लेकिन क्यों हम उनकी मूर्ति बनाते हैं? तो मूर्ति क्योंकि शरीर सहित होती है, इसलिए हम कहते हैं कि यह अरिहंत भगवान है। एक्चुअली तो वो शरीर छोड़ के ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम उनकी उस अवस्था को याद करते हैं जब वो समव शरण में विराजमान थे, जब वो शरीर सहित विराजमान थे, आज से 2500 साल पहले जब उनका समव शरण था महावीर भगवान का, हम उसको याद करके उनकी मूर्ति बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं भगवान महावीर अरिहंत हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उस समय का याद कर रहे हैं जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करके समव शरण में देशना दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। बाहुबली भगवान भी सिद्ध हो चुके। हम जिनकी भी मूर्ति बनेगी, मूर्ति मतलब शरीर, शरीर मतलब अरिहंत, है ना? इस तरीके से समझ सकते हैं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, इनके सिर्फ 4 कितने कर्मों का घात होता है? ये जो भगवान बनते हैं, भगवान के 4 या 8 अरिहंत होंगे तो 4 कर्मों का घात होगा, 4 कर्म खत्म हो जाएंगे, घातिया कर्म। और जो सिद्ध होंगे उनके 8 कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन तीर्थंकरों के कितने? केवल 4 कर्म ही खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि वो अरिहंत हैं। 4 कर्म, इसके बारे में जब हम कर्म पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अभी इतना समझना है केवल कि सिद्ध भगवान कब बनते हैं? सिद्ध भगवान तब बनते हैं जब 8 कर्म होते हैं, 8 का टोटल खत्म कर दिया, 8 कर्मों को खत्म कर दिया तो सिद्ध बनते हैं।
तो भगवान कब बनेंगे? भगवान अगर अरिहंत होंगे तो 4 कर्मों को 6 करके बनेंगे, और सिद्ध होंगे तो 8 कर्मों को खत्म करके बनेंगे। और क्योंकि तीर्थंकर कैसे हैं, तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत होते हैं, इसलिए वो सिर्फ 4 कर्मों को 6 करते हैं। ये अंतर, 5वां अंतर हो गया। छठवां, इनका उपदेश होता है, दिव्यध्वनि कीर्ति है, समवशरण की रचना होती है। क्या तीर्थंकर की, इनका 3 क्या जो हमने पढ़े थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स तीर्थंकर भगवान के, इनका समवशरण होता है, इनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। ये चीजें कहाँ नहीं होती हैं? यहाँ भगवान के साथ में नहीं होती हैं। तो जो सामान्य अरिहंत हैं और सामान्य सिद्ध हैं, उनका उपदेश खिर सकता है, नेक्स्ट, उनका उपदेश खिर भी सकता है और नहीं भी खिर सकता है। उपदेश का होना कोई अनिवार्य कंडीशन नहीं है। मतलब जैसे कि हमने पिछली बार एग्जांपल दिया था कुलभूषण देशभूषण महाराज का, उनकी दिव्य ध्वनि गंधकुटी में खिरी भी थी, दिव्य ध्वनि नहीं कहना चाहिए, उनका उपदेश हुआ था। लेकिन हर केवली का हो, हर केवली का उपदेश हो जरूरी नहीं है, और सिद्धों का उपदेश तो गारंटी से हो ही नहीं सकता, शरीर ही नहीं है तो उपदेश देने की कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो ये डिफरेंस क्या हो गया इनका? चौथा डिफरेंस क्या हो गया? उपदेश का या दिव्य ध्वनि का। तो यहाँ पे उपदेश नहीं होता है और यहाँ पे उपदेश होता है। यहां समवशरण होता है, यहां समवशरण नहीं होता। और इनके कल्याणक मनाए जाते हैं। तीर्थंकरों का क्या होता है? तीर्थंकरों का 5th पॉइंट, तीर्थंकरों का कल्याणक मनाया जाता है, और अरिहंतों का कल्याणक, अरिहंतों का, सामान्य केवलियों का और सिद्ध भगवान का कोई कल्याणक नहीं होता। तो जो भी हम पूजाएं पढ़ते हैं कि ये 5 कल्याणकों के नाम पता है सबको? गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। ये 5 कल्याणक किनके होते हैं? सिर्फ तीर्थंकरों के मनाए जाते हैं, सामान्य केवलियों के। या फिर जैसे हम बोले राम भगवान मोक्ष गए, तो क्या राम भगवान के 5 कल्याणक मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सामान्य केवली थे, तीर्थंकर नहीं थे, है ना। तो इसलिए कल्याणक इनके होते हैं, इनके नहीं होते हैं। 8वां पॉइंट, इनका शासन चलता है। तीर्थंकर जो होते हैं, तीर्थंकर का शासन, शासन मतलब बताया था लास्ट टाइम, उपदेश को ही शासन कहते हैं। तो क्योंकि ये जो भगवान होते हैं इनके कल्याणक होते हैं और ये उपदेश देते हैं और ये उपदेश नहीं देते हैं, तो क्या होगा? तीर्थंकर जब हुए, इनके कुछ टाइम बाद तक इनका शासन चलता है, ये कंटिन्यूएशन में अपना वो देते हैं। मतलब जैसे महावीर भगवान हुए, अभी किनका शासन चल रहा है? महावीर भगवान का शासन चल रहा है, हम ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या समझना चाहिए? महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान ने उपदेश दिया, हम महावीर भगवान के उपदेश के अनुसार जैन धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है। तो शासन किसका चलता है? तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है। क्या सामान्य केवली का शासन चलता है? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उन्होंने उपदेश नहीं दिया। उपदेश जो देगा उसकी बात हम मानेंगे, उसकी बात को पालन करेंगे, इसलिए उसका शासन माना जाता है। तो सामान्य केवली उपदेश नहीं देते, इसलिए उनका शासन नहीं होता। आखिरी, इनके जिन बिंबों पर चिन्ह होते हैं, ये डिफरेंस हम डिस्कस कर चुके कि तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, यहाँ पे चिन्ह नहीं होते हैं। तो भरत भगवान की प्रतिमा होगी, बाहुबली भगवान की प्रतिमा होगी, इनके नीचे कोई चिन्ह आपको नहीं दिखेगा। अलग साइड में अर्घ लिखा हुआ होगा, अर्घ से हमें समझ में आएगा कि ये भरत भगवान है, ये बाहुबली भगवान है। बाहुबली भगवान का आइडेंटिफिकेशन कई बार वो बेलें दिखाते हैं, लेकिन अगर उसके बिना भी प्रतिमा है तो साइड में लिखा होगा बाहुबली भगवान, या उसके जो प्रशस्ति होती है, प्रशस्ति पे लिखा रहता है कि बाहुबली भगवान है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये वाला चैप्टर। अच्छा, इनके लास्ट टॉपिक, इनके जानने से क्या लाभ है? इनको हमने जान लिया कि ये तीर्थंकर होते हैं, ये भगवान होते हैं। हाँ, क्वेश्चन? तीर्थंकर नहीं बन सकता, कोई अरिहंत बनेगा तो? वो सिर्फ केवली बन सकता है। नहीं नहीं, कोई भी अरिहंत बनेगा तो अरिहंत, अरिहंत किसको कहेंगे हम? तीर्थंकर को भी अरिहंत कहते हैं, केवली को भी अरिहंत कहते हैं। तो तीर्थंकर भी अरिहंत हैं और केवली भी अरिहंत है। तो जैसे मान लो कोई भी हम में से भी कोई बनेगा, तो 2 तरीके हैं अरिहंत बनने के। या तो हम तीर्थंकर के रूट से अरिहंत बन जाए, तीर्थंकर बन जाए तो अरिहंत बन ही जाएंगे, और हम डायरेक्ट तीर्थंकर बने बिना भी हम अगर केवली बन जाएंगे तो अरिहंत बन जाएंगे। और अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? वो तो सिद्ध बना है। तो हम अरिहंत बनेंगे भी तो अरिहंत के बाद तो सिद्ध बनना ही बनना है। जिस दिन हमारे शरीर छूट जाएगा उस दिन हम सिद्ध बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। चलो, क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक ये था, इनको जानने से क्या लाभ है? क्यों जानना है हमें अरिहंत को, क्यों जानना है तीर्थंकर को? क्योंकि आदर्श कौन है इसका ज्ञान होता है। आदर्श कौन है? अरिहंत भगवान को, अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान हमारे आदर्श हैं। हमने पहले ही जब चत्तारी मंगलम पाठ पढ़ा
उसमें डिसाइड कर लिया, पवज्जामी बोला था ना, क्यों पवज्जामी बोला था, मैं आपकी शरण में जाता हूं। तो हम अरिहंत भगवान की शरण में जाते हैं, हम सिद्ध भगवान की शरण में जाते हैं, हम तीर्थंकरों की शरण में जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि ये हमारे आदर्श हैं, क्योंकि ये उत्तम है, क्योंकि ये मंगल है। तो हमने चत्तारी मंगलम पाठ में पढ़ लिया था। तो इनको जानने से क्या लाभ है कि तीर्थंकर और भगवान को जानने से ये लाभ है कि हमें हमारे आदर्श कैसे हैं, हमारे आइडियल कौन है, हमें उनको जानना चाहिए। जैसे हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं ना, किनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, किनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं? जो हमारे आइडियल्स होते हैं, हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो हम इसलिए हम अपने अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान को जानना चाहते हैं। दूसरा, सच्चे सुख का मार्ग का ज्ञान होता है। क्या बेनिफिट है? मंगल होता है। मंगल मतलब, मंग जब पढ़ा था, मंगल मतलब होता है सुख प्राप्ति। तो तीर्थंकर भगवान को क्या है? सुख है। भगवान को क्या प्राप्त है? सुख प्राप्त है। क्यों? इनको सुख प्राप्त है। और इनने हमें क्या दिया है? उपदेश दिया है। वो उपदेश किस चीज का दिया है? सुख का उपदेश दिया है। तो सुख का उपदेश जो इनका दिया हुआ है, हमें उसका ज्ञान होता है। हम तीर्थंकर भगवान को पढ़ने आएंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उनके उपदेश के बारे में जानेंगे, उनके उपदेश के बारे में जानेंगे तो हमें भी सुख प्राप्त होगा। और क्या बेनिफिट है? शुद्धात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। हमारी आत्मा कैसी है, हम अंदर कौन है, और हम खुद सिद्ध कैसे बन सकते हैं। हम खुद अंदर अंदर भगवान है, क्योंकि हम क्या हैं? हम आत्मा है। और आत्मा में, हर एक आत्मा में क्या शक्ति होती है? भगवान बनने की शक्ति है। हर एक आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। ये हमें कौन बताता है? ये हमें तीर्थंकर भगवान बताते हैं। इसलिए हम इनके पास आते हैं कि हमें भगवान बनने की जो हमारे अंदर शक्ति है, हम आत्मा हैं, ये कौन बताता है? ये हमें भगवान बताते हैं। इसलिए हम इन भगवान के पास आते हैं, और इनके उपदेश से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। वही है, रत्नत्रय कहो या फिर मोक्ष मार्ग कहो। तो इनका जो उपदेश है, इनके उपदेश से सुख की प्राप्ति होती है, और सुख ही मोक्ष है। तो सुख और मोक्ष अलग अलग नहीं है। वो सुख प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ, बात एक ही है। तो इनके ही उपदेश से सुख प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ये हमारा आज का चैप्टर हो गया। अब और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक जो देव दर्शन है, फोर्थ, वो लेंगे। पर अभी आज हमारे बीच में एक विशिष्ट विद्वान बीच में प्रेजेंट है। मैं भैया को वो इनवाइट करता हूं, आप आगे आइए। आधे घंटे का, इसके बाद एक आधा घंटा 20 मिनट का एक सेशन है, जिसमें भैया आपको मेरा वो साउंड नहीं आ रही है हमको। हाँ, ये भैया यहाँ पे आ जाइए। ये हमारे बीच में जो विद्वान प्रांजल भैया, ये जैन धर्म के भी विद्वान हैं, शास्त्री हैं, और यूएसई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट करके एक संस्था है, उसमें कार्यरत है। और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और जैन धर्म ही नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिटी के प्रचार प्रसार के लिए, जो जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, जिसको जीवन में सुख शांति चाहिए हो, अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे सुखी रहना है, टेंशन आज के दिन में जो है वो कैसे दूर करना है, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड जैनिज्म, ये सिखाते हैं, समझाते हैं। सारी सेवाएं समाज को निःशुल्क देते हैं। इनने, भैया ने हमसे बात करी, हमने बोला हमारे लोग बीच में भी हम लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों में। तो भैया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज देंगे, छोटा सा सेशन होगा। इसके बाद आप लोगों का फीडबैक होगा, और हम आगे इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। लीजिए भैया। जय जिनेन्द्र सभी को। भैया ये ले, ये आप ऐसे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये एक मुंबई की संस्था है जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, वो भी बिल्कुल गुट निरपेक्ष तरीके से। हम किसी समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी वर्ग से संबंधित होते हैं, कटना चालू हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य केवल जैन धर्म का प्रचार प्रसार है, मात्र सिद्धांतों का प्रचार प्रसार। हम किसी भी चीज पर जोर नहीं देंगे कि आप ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत करो, वो मत करो।
ये चीज हम बोलने वाली ही नहीं है। बिल्कुल नॉर्मली बात बोलेंगे कि सूरज पूरब दिशा से उगता है। अब इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है? यदि हम इसके अनुसार अपना ज्ञान कर लेते हैं तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। पर यदि हमारा इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है और हम केवल ये सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, तो हम निरंतर टेंशन ही करते रहते हैं। दिख नहीं पा रहा हूँ, उस वजह से नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से नहीं। ये तो कोई रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम? आप देखिए, ये तो इसको निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है आप हाँ बस यही है। तो इस इसको प्रकार आप कान में मत डालिए, लेकिन वो उनको आवाज नहीं आएगी अच्छा, ना, वो अच्छा, इसलिए यहाँ पे लग रहा है। हाँ। तो इस प्रकार हमारा जो मूल उद्देश्य है वो केवल यही है कि जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जन जन में हो। अभी हम भारत के 100 शहरों में 100 विद्वानों की नियुक्ति करने वाले हैं जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और वो भी बिल्कुल निशुल्क तरीके से। एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि हम घर पर भी जाकर आपकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यदि क्लासेस में 10 से 12 लोग या फिर 15 तक लोग आ जाएं तो हम घर पर भी आकर सारी चीजें कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन हमारा सेशन रहेगा और उसमें हम पढ़ाने क्या वाले हैं, हमने एक पूरा कोर्स डिजाइन किया है। वो कोर्स इस प्रकार का होगा कि आपके दैनिक जीवन में जो टेंशन है, दुख है, चिंताएं हैं, द्वंद्व है, तनाव है, डिप्रेशन है, उन सारी चीजों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे उनको खत्म कर सकते हैं, इन सब का सॉल्यूशन हम जैन सिद्धांतों के माध्यम से आपको बताएंगे और पूरा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने वाले हैं। एक एक चीज हम जो भी पढ़ाएंगे आपको, आपके जीवन पर घटित होती हुई आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमारे जीवन में अप्लाई हो रही है। ऐसी बातें नहीं बताएंगे जो केवल ख्वाबों में हो, जो आपके जीवन पे घटित हो सकती हैं। और पढ़ाने का तरीका भी हमारा जो होगा वो केवल ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला बोले जा रहा हूं और आप सुने जा रहे हो। भारत के बाहर, अब तो भारत में भी काफी कुछ इस प्रकार के स्कूल्स खुल चुके हैं, पर भारत के बाहर जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, वहां पर जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होता। उससे फायदा ये होता है कि 1 वे कम्युनिकेशन में आप 10 से 20% नॉलेज ग्रहण करते हो, और वो भी बहुत लंबे समय तक आपको ध्यान नहीं रहता यदि आप रिवाइज नहीं करते तो। अब हम जो 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे उसमें आप भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे, साथ साथ में डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के माध्यम से जो चीज, जो रेशो 10 से 20% का ग्रहण करने का था वो 70 से 80% का हो जाता है, जो आपके जीवन में बहुत बेनिफिट देने वाला होगा। और ये जो आप पढ़ रहे थे अभी कि वीतरागी, वीतरागी मतलब क्या? जो राग द्वेष और मोह से रहित हो गए हैं। और जो वीतरागी है वो वास्तव में सुखी हैं। आपको लगता है कि वीतरागी सुखी होते हैं? किस किस को लगता है? हाथ रेस कर सकते हैं आप? क्या आपको लगता है? लोग भी पार्टिसिपेट करिए। हाँ, एक क्वेश्चन पूछना है, आप लोग बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। क्या आपको लगता है वीतरागी सुखी है? किसको लगता है कि वीतरागी भगवान सुखी हैं, या हमें भगवान, हमें मुनि बनना चाहिए? किसको लगता है? हाथ खड़े करिए कि हमें मुनि बनना चाहिए, क्योंकि मुनि मार्ग सुख का मार्ग। किसको लगता है कि मुनि जो होते हैं सुखी होते हैं? अभी 2-3 जनों को लग रहा है। मैं थोड़ी सी चीज बताता हूँ। हम ये सोचते हैं कि यार भगवान क्या कर रहे हैं, बैठे की तो हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, ऊपर जाके क्या करेंगे? ना कोई बातचीत करने वाला है, ना कोई लड़ाई झगड़े करने वाला है। आखिर हम करेंगे क्या? ये बात नहीं उठती दिमाग में? ये कुछ बोलने वाला तो चाहिए, कुछ बातचीत करने वाला, कोई कंपनी देने वाला चाहिए। पर वहां तो आपको कोई कंपनी देने वाला मिलेगा नहीं। वहां कोई मिलने वाला है आपको? सोचिए। तो फिर आप सुखी रह पाएंगे कि दुखी हो जाएंगे? हमें सुख को समझना पड़ेगा कि वास्तव में सुख क्या है। ये जो राग है, द्वेष है, मोह है, ये वास्तव में दुख है। ये ही दुख है। और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट केवल इन 3 चीजों पर ही आधारित है कि हम सबसे पहले आपका मोह खत्म करेंगे। मोह खत्म करेंगे मतलब हम इस प्रकार से आपको पढ़ाना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाए। आपके जीवन में बिना कुछ परिवर्तन किए आपकी जो लाइफ चल रही है, आप जो खाते पीते हैं, हम कुछ भी आपको नहीं बोलेंगे कि आप ऐसा मत खाओ पियो या फिर ये चीज करो, वो चीज करो, ये चीज आपको नहीं करनी है। हम कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। हम केवल आपको एक दृष्टिकोण देंगे जिसके माध्यम से आपका अज्ञान खत्म हो जाएगा। और जैसे ही अज्ञान खत्म होता है, अज्ञान कह लो, मोह कह लो, जैसे ही वो मोह आपका खत्म होता है,
आपके राग द्वेष ऑटोमेटिक खत्म होना चालू हो जाएंगे, और एक वो अवस्था आ जाएगी जब आप पूरे वितरागी हो जाओगे, सच्चे सुखी हो जाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो अमेरिका में एक व्यक्ति, अभी अभी आपके पास कॉल आता है कि एक्सीडेंट हुआ और बहुत बुरी तरीके से मारा गया, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, आपका जस्ट पड़ोसी, पास वाला पड़ोसी, उसका एक्सीडेंट होता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, वो बहुत दुखी है, आप देखकर उसको बहुत तकलीफ में महसूस कर रहे हो कि यार ये कैसे हो गया, बेचारा इतना अच्छा था, सब चीजें थी, एक्सीडेंट हो गया इस चीज का। और तीसरा, आपका खुद का बच्चा, उसको केवल छोटी सी सुई लगती है हाथ में। अब तीनों कंडीशन में आप कंपेयर करना, अमेरिका में जो व्यक्ति था मर गया, पड़ोसी जो था उसकी टांग टूटी है, और घर का जो बच्चा है, अपना ही जो बच्चा है, उसको क्या हुआ है, केवल सुई चुभी है। अब बताओ तीनों में दुख किसमें ज्यादा होगा आपको? हाँ, अरे भैया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, खत्म हो गया है वो अमेरिका वाला व्यक्ति, दुख नहीं होगा उसका? यदि आप चाय पी रहे होगे ना, तो आपकी चाय की चुस्की टूटेगी नहीं, नॉन स्टॉप चाय कंटिन्यू बनी रहेगी, मजा आता रहेगा, थोड़ा सा ही लगेगा अरे क्या हो गया। और ये भी विकल्प शायद ही हो, क्योंकि दैनिक भास्कर हम डेली पढ़ते ही हैं, और भी दूसरे अखबार। कोई दिक्कत होती है? नहीं होती। पड़ोसी को लगी है, अब कोई दिक्कत है कि नहीं है? थोड़ी सी दिक्कत है। और घर में बच्चे को लगी है, बिल्कुल इतनी सी लगी है, अरे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, अरे जल्दी जल्दी डेटॉल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फटाफट इसकी पट्टी करो फटाफट। ये क्या हो गया? कुछ बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं? जहां राग होता है वहां दुख होता है, जिससे जितना ज्यादा राग है उससे उतना ज्यादा दुख है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, उससे आपको 1% राग नहीं है, आपको दुख नहीं हो रहा। पड़ोसी वाले से आपको थोड़ा राग है, और जितना राग है उतना दुख हो रहा है। यदि वो आपका दुश्मन होता आपको दुख नहीं होता, क्यों? आपको राग नहीं है। और घर के बेटे से आपको फुल राग है, और जितना राग है उतना ज्यादा दुख है। अब बताओ, जहां जहां राग है वहां वहां दुख है कि नहीं है? और जहां राग नहीं है वहां क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। इसीलिए वीतरागी भगवान पूर्ण सुखी हैं। और हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं पीछे? उन जैसा बनना चाहते इसलिए? नहीं। अरे बोलो, हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? उन जैसे बैठने के लिए, कि हमसे कोई बात नहीं करे, हमसे कोई चीत नहीं करे, इसलिए? कि हम ऊपर सिद्धिशिला में जाकर मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाए, इसलिए? क्यों? क्योंकि हमें भी सच्चा सुख प्राप्त करना है, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप घर पर खाना बनाते हो, ऑफिस जाते हो, नौकरी पैसा करते हो, जो भी चीजें करते हो, काय के लिए? अरे बोलो, काय के लिए? सांसारिक सुख नहीं, सुख तो सुख है, आप सुखी होने के लिए करते हो। पर अभी हमें ये पता ही नहीं है कि सुख क्या है, और उसी सुख का मार्ग आप यहां ढूंढने के लिए आए हो कि नहीं आए हो? या आप काय के लिए पढ़ रहे हो कि तीर्थंकर इतने सुखी हैं, अरहंत इतने सुखी हैं, वीतरागी परमात्मा इतने सुखी हैं, भगवान हमारे सुखी हैं? आपको ये लगा कि संसार में वास्तव में कहीं सुख नहीं है, और यदि कहीं सुख आपको लगा हो तो मुझे बता दो। पर कंडीशन में बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। सुख ऐसा होना चाहिए, फिर से ध्यान से, सुख ऐसा होना चाहिए जब आप उसको महसूस कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस बना रहे, साथ में बने रहने के साथ ही आपको कभी उबन नहीं हो। उबन मतलब जानते? कभी आपको बोरियत नहीं हो। यदि वो सुख आपको मिल रहा है, आपको बोरियत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बोरियत हो रही है, इसका मतलब वो सुख नहीं है। बात समझ में आ रही है? सुख मतलब क्या? जो हम महसूस करें तो हमें कभी बोरियत नहीं हो। अब आप अपना सुख कंपेयर करना, आपने संसार में जितना भी सुख लिया है, थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाते हो।
कि ये नहीं, अब ये चीज करो, अब ये नहीं, अब ये चीज करनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? आगे लगता है ऐसा कि अपन थोड़े बैठे हुए हैं, अच्छे आसन में, सुखासन में बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद पैर बदलने का मन करता है। अभी बातचीत कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है यार अब शांत बैठ जाओ, बहुत बोल लिया। कभी कोई दूसरा काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखना तो पसंद है नहीं है, मोबाइल देखते देखते फिर अरे यार बहुत देख लिया, अब आंखों में दर्द हो रहा है। ये कैसा सुख है जिसके बाद दुख होना चालू हो जाए? हमें तो ऐसा सुख चाहिए जिसके बाद कभी दुख हो ही ना। तो ऐसे सुख की आपको कभी अनुभूति हुई है? कभी लगा है कि हमें वो फीलिंग आई है? क्यों? क्योंकि हम तो प्रयत्न उसी के लिए कर रहे हैं ना। हम काय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? सारा सुख के लिए। तो कभी आपको ऐसी चीज महसूस हुई है जिसके बाद आप ये सोचते हो कि नहीं यही होना चाहिए, इसके बाद हमें कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इसके बाद अब हमें कभी दुख नहीं होने वाला है? ऐसा कभी आपको रियलाइज हुआ? सोचिए आप, पूरी जिंदगी में कितनी उम्र हो गई आपकी? कितनी हो गई लगभग? 18, 30, 30 साल। आपकी बाबूजी, आपकी कितनी अंकल? 50। ठीक है ना? बाबूजी की और ज्यादा उम्र। आप इतनी सारी उम्र के लगभग 50 साल, हाफ जिंदगी लगभग, यदि 100 साल की माने, आधी जिंदगी आपकी निकल गई। आपको कभी ये चीज महसूस हुई कि हमने ऐसा सुख प्राप्त कर लिया है जिसके बाद अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें क्या आने का वो नहीं चाहिए? ऐसा कभी लगता है? इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं कमी है। अब संसार में तो हमने बहुत प्रयत्न कर लिया, पर अभी 3-4 सप्ताह से यहां पर क्लास लगना चालू हो गई, जिसके माध्यम से आप वास्तव में सुख क्या है वो आप जान पाओगे। दिक्कत दिक्कत क्या है? क्लास तो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, पर दो चीज ध्यान रखना। एक, कहाँ था मैं? हाँ, यदि आपको सुखी होना है, सुखी कैसा होना है हमें? परमानेंट, टेम्परेरी नहीं कि हम वापस दुखी हो जाएं, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। हमें तो परमानेंट सुख चाहिए जिसके बाद कभी दुख ना हो। हमने रसगुल्ला खाया, एक रसगुल्ला खाया, मजा आया कि नहीं आया? दूसरा खाया, फिर थोड़ा और मजा आना चाहिए। तीसरा खाया, फिर थोड़ा सा और चौथा खाया, अरे भाई साहब। पांचवा, अरे भाई साहब बस। अब ये क्या कंडीशन हो गई? आपको तो रसगुल्ले में मजा आ रहा था ना, आप तो सुखी अनुभव कर रहे थे, आपको ये दुख कहां से आ गया बीच में? इसका मतलब जिसकी शुरुआत ही दुख से है, वो सुख आपको लग रहा था नहीं, उसकी शुरुआत ही दुख से हुई थी। तो 3-4 स्टेज बाद आपको वो रियलाइज होने लग गई। तो प्रारंभ में तो सुख था ना, पहला रसगुल्ला खाया था तब सुख था कि नहीं था भाई साहब? था पहले? नहीं था, लग रहा था। और ये जो लग रहा था ना, इसी का नाम था अज्ञान। और हम पूरा कोर्स इस प्रकार का डिजाइन कर रहे हैं कि वो अज्ञान जो है, वो मिथ्यात्व जो है, वो आपका दूर हो जाए। बात समझ में आ रही है? दो चीजें मैं आपको बता रहा था कि यदि आपको सुखी होना है, यदि परमानेंट सुख चाहिए, दो चीजें आपके पास सही होनी चाहिए। पहली है सामग्री। क्या है? पहली क्या है? सामग्री। और दूसरी है प्रोसेस। सामग्री क्या कहेंगे भैया? इंटीग्रेंट्स। हाँ, जो भी, ठीक है ना, ये दो चीजें आपके पास सही होनी चाहिए। एक तो सामग्री सही हो, मतलब जिनसे वो चीजें, जिनसे मिलकर वो चीज बनेगी, ठीक है ना। और दूसरा हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए। मान लो चाय किस किस को पसंद है? पसंद है, सभी पीते हैं, सबको ही पसंद है, बिना चाय के तो कुछ काम होता ही नहीं, शुरुआत ही नहीं होती दिन की। चाय आप सबको पसंद है, पर चाय बनाना मुझे नहीं आती। और मम्मी ने कहा कि बेटा रसोई घर में जाना, वहां पे चाय पत्ती रखी हुई है, शक्कर है,
उसका सब चीजें बता दी कि चाय पत्ती ऐसी होती है, शक्कर ऐसी होती है, मसाला ऐसा होता है, पीछे मसाला ऐसा होता है, वो सारी चीजें बता दी। और बता दिया कि दूध इतना ले लेना और पानी वगैरह इस प्रकार से करके चाय बन जाएगी, वो गैस पे चढ़ा देना, सारी चीजें ठीक। अब हम गए रसोई घर में, सामग्री हमने देखी और देखते ही नमक और शक्कर दोनों पिसे हुए रखे थे, हमने शक्कर की जगह क्या डाल दिया, नमक डाल दिया चाय में। अब बताओ कितनी प्यारी चाय बनेगी। हाँ, चाय पी पाओगे आप? अरे चाय बनी तो है, क्या प्रॉब्लम है? आपकी सामग्री सही नहीं है, आपने जो चीज डाली है वो चीज सही नहीं है, इसीलिए आपको जो चाय की चुस्की चाहिए थी, जो चाय का मजा चाहिए था, वो आप नहीं ले पाए। आपको खलल उत्पन्न हो गई, क्या कहो, बाधा आ गई, मजा नहीं आया। और हम क्या चाहते थे कि हम चाय से पीकर एकदम तरोताजा हो जाए, हमारी पूरी सुबह से शाम तक की लाइफ जो है वो एकदम एंजॉय में जाए, पर सुबह ही दिमाग खराब हो गया। क्यों? सामग्री सही नहीं थी। दूसरी, अब मम्मी को कहा अगले दिन हमने, मम्मी आप तो सारी सामग्री रख दो। उनने पूरी सामग्री रख दी, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती, पानी, दूध, मसाला, जो चीजें भी होती हैं, और कहा कि बेटा ये गैस है, इस पे चढ़ा देना, आपकी चाय बन जाएगी। तो उसने सबसे पहले डाली पत्ती, गैस चालू करी, चालू करने के बाद ऐसा ऐसा किया, उसके बाद डाल दिया पानी, फिर डाल, अब जब चाय बनी तो रंग हो गया एकदम काला, और स्वाद जो आना चाहिए था उसका बिल्कुल अपोजिट स्वाद आ रहा है। अब ये सामग्री तो पूरी सही थी ना, क्या प्रॉब्लम हुई? कुछ बात आ रही है समझ में? चाय सही क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस गलत था। सामग्री भली सही थी पर तरीका पूरा रोंग था। ऐसे ही हम जो सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये दो ही प्रॉब्लम्स हैं, या तो हमारी सामग्री सही नहीं है या हमारा प्रोसेस सही नहीं है। यदि ये दोनों चीजें सही हो जाती हैं तो जो हम सुख चाहते हैं वो वास्तव में हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली वो मिलेगा, पर कब? कब हम चाय की चुस्की ले पाएंगे रियल स्वाद वाली? जब ये दोनों चीजें सही होंगी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? क्या चीज सही होनी चाहिए? प्रोसेस और सामग्री, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इसी प्रकार का पूरा हमने कोर्स बनाया है ताकि आपको पहले ही वो सामग्री मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी में आने वाली सारी टेंशन्स, दुख, बाधाएं, तनाव, चिंताएं, जो भी चीजें हैं सब खत्म हो जाएं, क्योंकि सबकी जड़ केवल अज्ञान है। अब वो कैसे हैं? वो जब हम एक एक करके पूरी क्लास लेंगे, सप्ताह में एक दिन हमारी क्लास चलेगी, जैसा भी आप समय बताएंगे उस हिसाब से वो क्लासेस रहेंगी। और मैं दावा इस चीज का करता हूं, यदि आपने 6 से 7 महीने तक पूरी ये क्लासेस ले ली, उसको अच्छे से ध्यान से सुना और सुनने के बाद उसको गुना, तो आपकी टेंशन को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे जैसी टेंशन हो, चाहे जैसे द्वंद्व हो, चाहे जैसे विचार हो, हम ये सोचते हैं कि यार ये कहां कहां से विचार आ जाते हैं। हम मंदिर में आते हैं और मंदिर में आने के बाद जैसे ही पूजा करने बैठते हैं या फिर सामायिक में बैठते हैं या फिर थोड़ा एकांत में बैठते हैं, ऐसे विचारों की बाढ़ आती है कि पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं। होता है कि नहीं होता है? मंदिर में ऐसे ऐसे परिणाम, ऐसे ऐसे विकल्प, और तो और दूसरी जगह भी हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि यार ये मुझे कैसे परिणाम आ रहे हैं, ये कैसे विकल्प आ रहे हैं। इन सबसे दूर होने का केवल एक ही उपाय है कि हम ये क्लासेस ज्वाइन करें और अपने अज्ञान को पूरी तरीके से खत्म करें। ठीक है ना? वो आप जैसा ही बताओगे वो अपन देखेंगे बाद में। अभी यदि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं जिस पर अपन थोड़े टाइम वर्क करने वाले हैं। वो एक छोटा सा होमवर्क ये है
एक टेबल में आपको भैया को दे दूंगा, वो आप तक सब तक पहुंचा देंगे। उसमें 3 चीजें होंगी। पहला दुख, पहला क्या है? दुख। दूसरा है दुख के कारण, क्या है? और तीसरा कॉलम है दुख दूर करने के उपाय। तीसरा कॉलम क्या है? पहला है दुख, दूसरा है दुख के कारण, और तीसरा उस दुख दूर उस दुख को दूर करने का आप क्या उपाय करते हो। ये आप एक बार पूरी टेबल बना लो, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। और सारे जो जो भी आपने दुख लिखे हैं, आप जरूरी नहीं हमें बताओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी दुख हो सकते हैं जो आप नहीं बता सकते, पर यदि आप कुछ बताते हो तो उसका 100% सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा होमवर्क है, यदि आप इसको करते हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके जितने भी दुख हैं वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे। और ये कम होना केवल कब चालू होंगे? मेरे सुनने के बाद नहीं, जब आप लिखना चालू करोगे ना, लिखने के बाद आपको फीलिंग आएगी कि यार कुछ दुख है ही नहीं, थोड़े से ही दुख हैं। आप आधे टेंशन फ्री तो तभी हो जाओगे। और धीरे धीरे जब अपन बातचीत करेंगे आगे, अ, जैसा भी अपना बनेगा आगे और डिस्कशन होगी, तो उसके बाद सारी